तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से मेरे चैनल मिस्टर सुनील मैथ्स कॉम्पिटिटिव में स्वागत है। तो देखिए आज इस वीडियो में जो 9वां भाग बताने जा रहे हैं, तो 8वां भाग में जो क्वेश्चन नंबर है जो यानी कि आयु संबंधित प्रश्न का जो क्वेश्चन नंबर है जो 40 तक का जो सोल्यूशन दे दिए थे, तो आज जो इस 9वां भाग में जो क्वेश्चन नंबर 41 से सोल्यूशन देने वाले हैं। तो इस वीडियो पर जो बने रहे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं। तो इस प्रकार का अगर सवाल है जो अगर आप है जो आयु संबंधित प्रश्न है जो अगर बना लेते हैं, इस प्रकार का सवाल जो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आपसे जो निश्चित तौर पर जो सभी तरह का आयु का प्रश्न है जो आसानी से बन पाएगा। बहुत जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कह रहा है, सवाल को पढ़ते हैं, टाइम को ज्यादा है जो वेस्ट नहीं करते, सवाल पे आते हैं। सवाल कह रहा है 41 कह रहा है ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति है जिसका नाम, एक का नाम है ए है, एक का नाम बी है। तो ए कह रहा है बी से 16 वर्ष बड़ी है। ठीक है, देखिए यहाँ सवाल नंबर 41 है, ए बी से 16 वर्ष बड़ी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए बड़ा है और बी छोटा है। ठीक है, ए है जो बड़ा है, बड़ा का सिंबल हो गया ए, और बी है जो छोटा है। तो यहाँ पे कह रहा है ए है जो बी से क्या है, 16 वर्ष क्या है, बड़ी है। ये हो गया 16 वर्ष बड़ा। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा बड़ा है तो प्लस में, और बी छोटा है तो माइनस में। 16 वर्ष का अंतर है बड़ा छोटा का। कल इसमें की परंतु बी की आधी आयु है जो, अब यहाँ पे ए और यहाँ बी है, तो बी की आधी आयु यानी कि बी बटा 2, बी की आधी आयु एक के एक तिहाई के बराबर है। एक के एक तिहाई 1/3 के क्या है, बराबर है। बराबर कर दिए। ए में 1 से गुना ए हो जाएगा बटा 3 मिलेगा, और बी में बी बटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं, ए और बी का रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा ए रेशियो बी का वैल्यू हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 3 और बी का वैल्यू हो जाएगा 2। तो ए रेशियो बी का वैल्यू हो जाएगा ए का वैल्यू मिल गया, ये हो गया ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू हो गया 2। तो देखिए यहाँ पे ए और बी का रेशियो निकाल चुके हैं, और यहाँ पे ए बी में जो बड़ा छोटा का अंतर है 16 वर्ष का। ठीक है, तो यहाँ अंतर की तुलना अंतर से कर देंगे। ए और बी का है जो, ए और बी में बड़ा छोटा का अंतर 16 साल का, और यहाँ पे ए और बी में जो रेशियो में अंतर है जो 3 में से 2 घटेगा तो 1 साल का अंतर है। तो अब यहाँ देखते हैं क्या पूछा था। पूछा ए और बी की आयु बताना है। ठीक है, तो एक आयु निकालेंगे तो 3 से गुना करेंगे, ये निकल जाएगा ए की आयु, और बी की आयु निकालेंगे तो यहाँ से 2 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा बी की आयु। ये हो गया बी की आयु। अब देखिए 16 3 48 मिलेगा ए की आयु, और 16 दूनी 32 मिलेगा बी की आयु। तो इतना वर्ष क्या है, आयु हो गया यहाँ पे। ए का आयु 48 वर्ष, बी की आयु 32 वर्ष। तो अब 41 का जो आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 42 पे। सवाल नंबर 42 का रहा है, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितनी वह प्रशांत से बड़ा है। देखिए यहाँ पे जयेश और अनिल से बात हो रहा है, कह रहा है जयेश अनिल से उतना ही छोटा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 42 है, जयेश है जो अनिल से उतना ही छोटा है। इसका मतलब हुआ कि अनिल बड़ा है और जयेश छोटा है। ए से अनिल मान लिए, जैसे जयेश मान लिए, तो कह रहा है जयेश है जो अनिल से उतना ही छोटा है। इसका मतलब ए हो गया बड़ा, ए मान लिए अनिल, और जयेश से मान लिए जयेश, तो ए हो गया बड़ा और जे हो गया छोटा। तो कह रहा उतना ही छोटा है जितनी कि वह प्रशांत से बड़ा है। जितनी किसके लिए आया, जितनी आया जयेश के लिए आया। ठीक है, जितनी जयेश है जो प्रशांत से क्या बड़ा है, तो यहाँ पे जयेश हो जाएगा बड़ा और प्रशांत हो जाएगा पी से छोटा। अब देखिए यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ए और पी को एक दिन लिख सकते हैं, तो ए और एन से और दाएं साइड से लाएंगे पी को, तो बाएं साइड में आएगा पी, तो माइनस में है दाएं साइड में, दाएं साइड में माइनस में, तो बाएं साइड में आएगा तो प्लस में आ जाएगा पी, और दाएं में जे है और इस साइड में भेज देंगे जे को, तो प्लस में जे हो जाएगा माइनस, तो प्लस ए प्लस पी, यानी अनिल और जयेश की आयु मिल गया जे जे एक जे दो जे मिल गया। ठीक है, तो कह रहा है इसमें आगे कि अनिल और प्रशांत की आयु का योग जो दिया है 48 वर्ष है। देखिए यहाँ पे अनिल, ए से अनिल माने हैं, पी से प्रशांत माने, दोनों की आयु का योग जो दिया है 48 वर्ष दिया है, वो इक्वल टू में 2 जे हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 24 दूना 48, तो यानी 24 हो गया, वाई से यार, और जे से हो गया जयेश। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जयेश की जो आयु निकल गया 24 वर्ष निकल गया, यानी 42 का हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर बॉल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 43 पे। देखिए सवाल नंबर 43 का है, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष और है जो 16 वर्ष है। देखिए सवाल नंबर 43 है, ए की आयु जो है वो 36 वर्ष है, बी की आयु है 16 वर्ष है। ये हो गया आयु, एक की आयु 36 वर्ष, बी की आयु है जो 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद एक की आयु बी की आयु से दुगनी होगी? ठीक है, बताना है कितनी वर्ष बाद है। तो यहाँ पे
कितनी वर्ष बाद बताना है कि ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी। देखिए ए की आयु कितनी वर्ष बाद है जो बी की आयु से क्या होगी, दुगनी होगी। कह रहा है कितनी वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी। देखिए मान लिया यहाँ पे ए का ए हो गया, कितनी वर्ष बाद, तो मान लिया एक्स वर्ष बाद है, यहाँ पे बी का बी हो जाएगा, कितनी वर्ष बाद, तो एक्स वर्ष बाद, दोनों हो गया बराबर। तो यहाँ पे कह रहा है कितनी वर्ष बाद ए की आयु है जो बी की आयु से दुगनी होगी। कितनी वर्ष बाद बोल रहा है, ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी, तो बी की आयु से दुगनी होगी, तो यहाँ पे 2 से गुना कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं, ए का ए प्लस एक्स इक्वल टू 2 में बी से गुना 2b और प्लस 2 में एक्स गुना 2x। अब ऐसा करते हैं, एक देने ले लाते हैं बी को, तो ए और बी को बाएं साइड में लाएंगे तो माइनस में 2b होगा इक्वल टू 2x हो जाएगा। और जिनको करते हैं और इसको दाएं साइड में लाते हैं एक्स को, तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से a माइनस 2b इक्वल टू एक्स मिल गया। अब देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से ए का वैल्यू रख के पुट कर देते हैं, तो ए का वैल्यू 36 है और 2, और बी का वैल्यू कितना है, 16 है, तो एक बी का वैल्यू 16, तो 2 बी का वैल्यू हो जाएगा 16 दूना 32 इक्वल टू एक्स। तो 36 में से 32 घट जाएगा, तो 36 में से 32 घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4, तो हो जाएगा कितना वर्ष हो जाएगा बाद, तो 4 वर्ष बाद हो जाएगा। यहाँ पे जो माने थे कितना वर्ष बाद एक्स माने थे, यहाँ पे एक्स माने थे, तो एक्स का वैल्यू निकल गया 4। तो यानी पूछ रहा था कितना वर्ष बाद जो ए की आयु बी से बी की आयु से दुगनी होगी, तो 4 वर्ष बाद हो जाएगा, तो 43 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी फॉर डॉग होगा। तो आते हैं सवाल नंबर 43 के बाद 44 पे। तो देखिए सवाल नंबर 44 पढ़ रहे हैं, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसकी माता से 5 वर्ष बड़ी हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 44 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 44 को बनाते हैं। तो कह रहा है सवाल नंबर 44 के एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। यहाँ पे एक स्त्री है, इसका क्या है, एक पुत्र है, और स्त्री का पति है यानी पुत्र का पिता है। तो कह रहा है यहाँ पे कि एक स्त्री की आयु जो अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है, तो यहाँ पे मान लिए यहाँ पे पुत्र की आयु मान लिए x वर्ष, तो स्त्री की आयु है जो पुत्र की आयु से तिगुना, तो 3x हो जाएगा, 3x वर्ष। अब इसमें आगे कह रहा है कि उसका जो कर इसमें कि इतना है, और यदि उसकी पिता उसकी माता से 6 वर्ष है जो क्या है बड़ा है। देखिए यहाँ पे पुत्र का है जो पिता है जो माता से 6 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ पे पुत्र का पिता है जो माता से 6 वर्ष बड़ा है, तो माता की आयु कितना है 3x, और यहाँ पे 6 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ पे 3x प्लस 6 रखेंगे। अब इसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व कह रहा है इसमें कि पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कर इसमें 5 वर्ष पूर्व है जो पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं पुत्र की आयु कितना है, तो पुत्र की आयु जो यहाँ पे है x है, पुत्र की आयु कितना है, तो पुत्र की आयु x है, तो 5 वर्ष पूर्व बोला है तो x माइनस 5 रखेंगे। तो कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु कितना है, तो 3x प्लस 6 है, 3x प्लस, सॉरी देखिए यहाँ पे 5 वर्ष बड़ा बोला था, यानी कि पिता है जो इस पुत्र का है जो पुत्र का पिता है जो माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ 6 नहीं होगा 5 होगा, तो 5 होगा, तो यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा। तो अब इसके बाद कह रहा था 5 वर्ष पूर्व है जो पुत्र की आयु अपने है जो पिता की आयु का 1/6 थी। तो 5 वर्ष पूर्व है जो पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितना है x है, और 5 साल पहले जाएंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा, और पिता की आयु 3x प्लस 5 है, और पुत्र की आयु घटेगा तो पिता की आयु भी घटेगा, तो ये हो गया वर्तमान आयु है, और 5 साल पहले बोला था, तो कह रहा था कि 5 साल पहले पुत्र की आयु तो x माइनस 5 होगा, पिता की आयु तो 3x प्लस 5 और माइनस 5 होगा, का का बोला है 1/6 थी, कितना थी 1/6, तो गुना 1/6 करेंगे बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू, अब प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 3 से काट सकते हैं 2 बार में, 3 दूना 6, तो ऊपर x बचेगा और नीचे 2 बचेगा। अब इसको माइनस 5 का 5 से लिख देते हैं, x/2, अब इस साइड में लाएंगे तो x हो जाएगा,
क्वेश्चन 1, 2 एक कैल्शियम 2 हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस एक्स बटा मिलेगा 2। अब यहाँ पे हो जाएगा -5 बराबर हो जाएगा -x/2। तो ये से माइनस कैंसिल हो जाएगा x से, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 दूना 10, तो x का वैल्यू हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे वर्ष हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा, x का वैल्यू 10 वर्ष हो गया। तो यहाँ पुत्र के वैल्यू हो गया 10 वर्ष, और पिता की वैल्यू होगा 10 33 5 35 वर्ष होगा, और 10 30 हो जाएगा, स्त्री माता की आयु 30 वर्ष होगा। तो पूछ रहा था बताइए कि पुत्र की आयु कितनी है। तो पुत्र की आयु यानी x का वैल्यू पूछा था, तो x का वैल्यू 10 आया, तो 10 वर्ष हो जाएगा, पुत्र की आयु 10 वर्ष होगा। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 10 वर्ष, यानी कि 44 का फॉर एप्पल हो जाएगा। तो आते हैं सवाल नंबर 44 के बाद 45 पे। अब देखिए सवाल नंबर 45 का रहा है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 वर्ष घटा घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे। सवाल नंबर 45 कह रहा है, यदि जैसे मान लिया गुलजार के वर्तमान आयु मान लीजिए, तो गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 वर्ष को घटाकर, तो -6 6 वर्ष को घटाकर शेषफल जो आता है उसको 18 से भाग देते हैं, तो शेषफल यही हो जाएगा j -6 हो जाएगा शेषफल। इसको 18 से जब भाग देते हैं, तो भाग जब देते हैं तो बोरा की भाग देते हैं तो अनूप की आयु मिलती है। ठीक है, गुलजार की आयु में 6 वर्ष घटाते हैं और 18 से भाग देते हैं, तो अनूप की आयु मिलती है, ऐसे अनूप मान लिए अनूप की आयु मिल जाती है। तो आगे कह रहा है इसमें अनूप की आयु प्राप्त होती है, महेश की आयु 5 वर्ष है। एम से यहाँ पे मान लिए महेश की जो आयु है 5 वर्ष है, 5 वर्ष है। तो महेश की आयु 5 वर्ष है, महेश की आयु 5 वर्ष है, तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप जो है महेश से 5 वर्ष से 2 वर्ष छोटा है। यहाँ से अनूप की आयु हम कह सकते हैं, जब महेश की आयु 5 साल है, तो अनूप है जो महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो यहाँ पे अनूप की आयु होगा 3 वर्ष। तो देखिए यहाँ पे अब इसको हल करते हैं, j -6 हो जाएगा बटा 18 होगा। यहाँ से अनूप की आयु निकाल दिए हैं 3 साल, तो 18 3 54 होगा, j -6 इक्वल टू होगा 18 3 54। तो यहाँ से j यानी कि गुलजार की आयु निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा यानी बराबर में हो जाएगा 54, और माइनस यानी तो प्लस में होगा, राइट साइड में जाएगा तो प्लस 54 और 6 हो जाएगा 60। तो यहाँ से कह सकते हैं गुलजार की आयु जो निकल गया वो 60 वर्ष निकल गया, गुलजार की आयु निकल गया 60 वर्ष निकल गया। तो गुलजार की आयु निकल गया 60 वर्ष। तो पूछ रहा था गुलजार की वर्तमान आयु कितना है, तो गुलजार की वर्तमान आयु निकाल दिए 60 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60 वर्ष, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 45 का, ये फॉर एप्पल करेक्ट होगा। तो आज भर इतना ही। हमारे वीडियो को सोल्यूशन है जो आज आपको अवश्य जो समझ में आया होगा, हमें विश्वास है कि आपको अवश्य समझ में आया होगा। अगर है जो वीडियो का जो सोल्यूशन अगर समझ में आया होगा मैथ का या वीडियो, तो है जो मेरे है जो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और है जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा है जो अपने जो दोस्तों के पास इसे जो शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो आज भर इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू। आते हैं नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत।